नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए जो है यूपीएससी और पीपीसीएस के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में आपके कुछ प्रश्न एग्जाम में मिल जाए। आइए देखते हैं आपके जो प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गोरा किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद। ये दोस्तों गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, इसलिए ए आंसर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मियो और लॉर्ड। तो इसमें जो है आपका जो भारत की प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? देखिए यहाँ एक जो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, भूटान और नेपाल। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, भूटान जो है आपका देश है, पर भूटान की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं लगती क्योंकि बीच में बिहार भी आ जाता है। नेपाल एक देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो है इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 कौन सा अधिवेशन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 31वां, 32वां, 33वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 जो है 31वां आपका एडमिशन हुआ था। तो 31वां इसमें करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँच नंबर का जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार दिया हुआ है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नहर है। नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर, नंबर 2 शारदा नहर, नंबर 3 आपका स्वेज नहर दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। इसमें स्वेज नहर तो इंडिया के बाहर की है, भारत के बाहर की है, तो ये तो हो नहीं सकती। शारदा नहर भी है, परंतु इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी नहर है, इसलिए आपका इंदिरा गांधी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन जो है, छठे क्वेश्चन में आपका दे रखा है निम्नलिखित में से ऑरविलो आश्रम का संबंध किससे है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। ऑरविलो आश्रम का संबंध जो है अरविंद घोष से है। ऑरविलो आश्रम का संबंध जो है वो किससे है? अरविंद घोष से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है?
नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 उड़ीसा और नंबर 4 जो है इनमें से कोई नहीं। इसमें गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे बड़ी तट रेखा है। अगला प्रश्न, अगला 8वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर खुसरो, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। जो तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है वो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से संघ एनेलिडा से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, संघ एनेलिडा से संबंधित नहीं है। तो केचुआ, जोंक और नेरिस, ये तीनों जो हैं संघ एनेलिडा से संबंधित हैं। ये संघ एनेलिडा के जीव हैं। कछुआ जो है संघ एनेलिडा में नहीं आता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगला 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता का संबंध किससे है? जी हाँ, ध्वनि की तीव्रता का संबंध किससे है? तो इसमें क्या कह रहा है? ध्वनि की तीव्रता का संबंध किससे है? बेल, डेसिमल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो बेल भी होता है। क्या है? बेल भी होता है, डेसिमल भी होता है। इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, जिसकी वजह से ध्वनि की तीव्रता का संबंध जो है उपयुक्त दोनों से है। ये आपका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न जो है इस प्रकार है, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसने, ए ऑप्शन दे रखा है फूलों की खेती से, बी ऑप्शन वनों के संरक्षण से, सी ऑप्शन रेशम उत्पादन से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सिल्वी कल्चर का संबंध, सिल्वी कल्चर का संबंध जो है वनों के संरक्षण से है। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे होता है? वनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन लैंडलॉक देश नहीं है? लैंडलॉक देश मतलब ऐसे देश जो जो चारों तरफ से स्थल भाग से स्थलीय सीमा से घिरे होते हैं, उनको लैंडलॉक देश कहते हैं। तो इसमें कह रहा है का कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है? कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है? तो भारत एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक देश नहीं है इनमें से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 2, भाग 3, भाग 6 और भाग 5। भारत की नागरिकता का संबंध जो है, भारत की नागरिकता का संबंध जो है संविधान के भाग 2 से है। किससे है? संविधान के भाग 2 से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया सभ्यता का संबंध नदियों से है। जी हाँ, उसने कहा है मेसोपोटामिया सभ्यता का संबंध किन नदियों से है? तो इसमें आपके ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है,
मरे, डार्लिंग, अमेजन, मिसिसिपी मिसौरी, दजरा, फरात। मेसोपोटामिया सभ्यता का संबंध जो है वो दजरा फरात नदियों से है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से गुप्त साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन आपका है चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है श्रीगुप्त और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, किसका पूछा है? गुप्त साम्राज्य का संबंध किससे है? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं। कौन है? श्रीगुप्त। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारा मोटिवेशन करते रहें ताकि हम आपके लिए कुछ नए वीडियो ला सकें। धन्यवाद।